हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉक्स किंग। तो अभी मैं आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ स्विंग ट्रेड्स के लिए। स्विंग ट्रेड्स का मतलब होता है कि आप 2-4 दिन या फिर 6 दिन के अंदर अंदर निकल जाते हो, बट मैं स्विंग ट्रेड को थोड़ा ज़्यादा हटके तरीके से देखता हूँ। अगेन, ये स्ट्रैटेजी जो है वो मेरा नहीं है, वो मैंने किसी यूट्यूब चैनल पे देखा था। मुझे अभी याद नहीं है कौन से यूट्यूब चैनल पे, बट मैंने ये स्ट्रैटेजी कहीं पे देखा हुआ है और मुझे पसंद आ गया था, तो मैंने उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया था। तो मैंने टाटा स्टील में इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड लिया था। और टाटा स्ट्रैटेजी का ये सिंपल है। 3 मूविंग एवरेजेस लगाना है, ईएमए लगाना है। एक 200 का, एक दोनों भी 50 के, एक हाई लो करने हैं बस। देखिए, मतलब जो इनपुट्स है ना उसमें 50 डाल देना है, और सोर्स में इसको एक वाले को लो में सिलेक्ट करना है और दूसरे वाले 50 को हाई में सिलेक्ट करना है। और 200 ईएमए जो है वो क्लोज पे ही रखना है, उसको कुछ छेड़ना नहीं है, उसको 200 को ही क्लोज पे ही रखना है। ठीक है। तो मैंने इसको लिया था। इस वाले इसने जब इसने 200 के, और एक रूल है कि जो भी आप लोगे ना स्टॉक्स, वो 200 एवरेज के ऊपर होना चाहिए। 200 का ये जो ईएमए है उसके ऊपर है तो ये बुलिश माना जाएगा, और उसके ऊपर ही आपको ट्रेड लेना है। और जब भी ये 50 बैंड के ऊपर ये जब बाउंस बैक देगा ना, मतलब नीचे से ऊपर जाने के टाइम पे कम रहता है, बट जब ऊपर से नीचे आएगा और ऊपर से नीचे आने के बाद एक बाउंस देगा, तब आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये जो कर्व बनाया था इसने, इसके बाद ये यहाँ पे नीचे टच करने के बाद थोड़ा सा बाउंस दे दिया था, और ये बड़ा सा कैंडल इसने बनाया था। तो मैंने कुछ 114 या फिर 115 के आसपास मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। और ये मेरा ट्रेड अभी तक ऑन गोइंग है, और मेरा स्टॉप लॉस था सिंपल सा 5% का स्टॉप लॉस था मेरा। इस 200 बैंड के आसपास में मेरा स्टॉप लॉस था। जब ये यहाँ तक आता तो मैं इसको काट देता। उसके बाद ये मुझे 1:1 का प्रॉफिट तो दे दिया था, बट मैं इसको होल्ड करके रखा हूँ क्योंकि एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं इसके बारे में भूल गया था। बट मैंने इसको पकड़ के रखा है अभी तक। तो ये एक्चुअली अगर मैं उसको सोच के बैठा होता रहता ना, तो मैं इसको यहाँ पे निकाल लेता। बट वो क्या हो गया, मैंने उसको याद करके रखा नहीं, तो वो मैं भूल गया। तो इसके लिए मेरा अभी इसमें 1:3 का आराम से प्रॉफिट निकल रहा है। तो इसको मैं अभी तो नहीं निकालूंगा, जब तक ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो ये बैंड भी ऊपर जाएगा। जब तक ये वापस से इसके ऊपर सपोर्ट लेके या फिर ये तोड़ेगा नहीं ना, जब तक इसको, तब तक मैं निकालूंगा नहीं। अदरवाइज अगर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाता है, मतलब 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी ये मेरे को पॉजिटिव ही लग रहा था थोड़ी देर पहले, मैंने अभी देखा नहीं। जी, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव ही लग रहा है। तो जब तक ये अभी तक ये वाला स्विंग काटेगा नहीं, नीचे का स्विंग नहीं, तो ये वाला डे का लो जब तक काटेगा नहीं, तो तब तक तो आई एम सेफ इन दिस ट्रेड। ये तो हो गया टाटा स्टील का। उसके बाद मैंने पावर ग्रिड में भी यही सेम ट्रेड लिया था, वो मैंने अभी अभी लिया है। अगेन मैं जब, मतलब ये जब जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो सब एजुकेशन पर्पस के लिए, मैं कोई सभी रजिस्टर्ड ये नहीं हूँ आपको कुछ ये देने के लिए। मैं बस मेरे ट्रेड्स शेयर कर रहा हूँ आपके लिए, आपके पास। मैंने यहाँ पे पावर ग्रिड में ट्रेड कब लिया था, जब ये यहाँ पे इसने नीचे की तरफ से ऊपर गया था। अगेन ये ज़्यादा रिस्की ट्रेड है, बट मैंने यहाँ पे लिया था क्योंकि मुझे देखना था कि उसका परिणाम क्या होता है। क्योंकि ये 200 बैंड के ऊपर है, इसने यहाँ पे स्विंग के, यहाँ पे इस 50 बैंड के ऊपर भी है। तो इसने, मैंने यहाँ पे ये ट्रेड लिया था एक्चुअली। ओ वेट वेट सेकंड, मैंने प्रॉपर ही लिया था। यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम में दिखा रहा था इसके लिए। शिट, मैंने यहाँ पे लिया था इसको। वही मैं सोचूं, मैं इसको मैं बाउंस के वक्त लेता हूँ मोस्ट प्रोबेबली, तो यहाँ पे मैंने कैसे ले लिया। तो मैंने इसको मोस्ट प्रोबेबली जब इसने इसके ऊपर काटा था ना, तो इसके ऊपर मैंने लिया था। और मेरा स्टॉप लॉस जो था वो कुछ यहाँ तक का है। अभी भी चल रहा है मेरा ये ट्रेड। तो 1:1 का मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट अभी तक तो नहीं मिला, जब जब मिलेगा तब देखेंगे। तो 1:2 तक का तो मेरा यहाँ पे टारगेट है, क्योंकि इस हाई के आसपास जब भी आएगा तो एक पॉज तो लेगा, तो मैं इसके आसपास इसको निकाल दूंगा, अगर ये यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लेना शुरू कर देता है तो। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में, अभी मैं गलती से आपको दिखा दिया था इसमें, तो वो 1 आवर के टाइम फ्रेम में तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। देखेंगे अगर इसके, क्योंकि ये स्विंग हाई पे इसने तोड़ ही दिया है, तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो मैं इसको मोस्ट प्रोबेबली इसके आसपास डाल दूंगा। क्योंकि ये देखो, अभी ये वाला स्विंग में ये सपोर्ट ही ले रहा है। अगर ये सपोर्ट ले रहा है तो मुझे यहाँ पे इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, राइट। तो अगर ये इस वाले लो को निकालेगा तो मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको निकाल दूंगा, क्योंकि प्रॉफिट में भी ये और आया हुआ प्रॉफिट उसको निकालते नहीं है। और यहाँ पे अगर ये डबल टॉप बना के नीचे जाएगा तो ये बहुत नीचे जाएगा, और मुझे स्टॉप लॉस ही लेना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी था जो मुझे शेयर करना
था तो मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इसके रूल्स। रूल सिंपल है, 200 बैंड, 3 ईएमआई लेने हैं, एक 200, एक 50 हाई और एक 50 लो। जो भी आप स्टॉक पिक करोगे वो 1 डे के टाइम फ्रेम में ही करना है, और ये 200 बैंड के ऊपर होना चाहिए, और इस पे बाउंस होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनाएगा ना किसी दिन, तो उस ग्रीन के हाइप के ऊपर आपको बाय करना है। अगर एक एंट्री अगर लेनी है तो यहाँ पे भी एक एंट्री बन सकती थी जो आज के दिन एग्जीक्यूट हो जाती। अ, ये देखिए यहाँ पे भी इसने बाउंस दिया, और स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉप लॉस है, क्योंकि 50 बैंड के आसपास ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो 5-6% के साथ आपका स्टॉप लॉस नहीं बनेगा। यहाँ तो देखिए यहाँ पे 3-3.5% का स्टॉप लॉस बन रहा है आपका, क्योंकि ये जो भी 50 ईएमए का मतलब क्या है, 50 बैंड लो का मतलब है कि 50 डेज में जो भी एवरेज लो प्राइस है ना उसका, उसके नीचे अगर जा रहा है तो वो भाई बेरिश ही है वो ट्रेड। उसके बाद आप रुकने में कोई हद नहीं। अगर आप री एंट्री ले लो ना, थोड़ी दिनों बाद अगर ये वापस ऊपर आता है री एंट्री ले लो, वरना इतने स्टॉक पड़े भाई कि आप एक ही स्टॉक के पीछे नहीं पड़ सकते ना। इसके लिए पावर ग्रिड में मुझे यहाँ पे ये अच्छा खासा ट्रेड दिख रहा था तो मैंने यहाँ पे ले लिया। क्वांटिटी मेरी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही क्वांटिटी है। मैं स्विंग में ज़्यादा इतना ट्रेड नहीं करता, मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ, और फ्यूचर भी अभी थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ मैं ट्रेड करने का, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ और ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा फोकस करता हूँ। इसके लिए यहाँ पे चॉपी मार्केट भी था। अगर आप यहाँ पे दूसरी वो स्ट्रैटेजी छोड़ के भी आप देखोगे ना, तो यहाँ पे और एक एंट्री आपको मिल जाएगी कि एक यहाँ पे चॉपी मार्केट था, चॉपी मार्केट में इसने यहाँ पे ये रेंज तोड़ी है अभी, और उसके बाद आप इजी ट्रेड यहाँ पे बेच ले सकते हो स्विंग तोड़ने के बाद। मतलब एंट्रीज जो है ना वो आपकी बनते रहती है, आपको बस आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो आपको 1:2 से ज़्यादा रखना पड़ेगा। 1:2 का एक सिंपल रीजन है, देखिए अगर आप 50% टाइम्स भी आप सही रहे ना, तो आपका 1:2 है, आपको आपके ब्रेक इवन से नीचे नहीं जाने देगा। क्योंकि आप जब ले रहे हो तो आप बड़ा प्रॉफिट ले रहे हो, दे रहे हो तो आप छोटे लॉसेस दे रहे हो, राइट। और री एंट्री में कोई बुराई नहीं है अनटिल अनलेस आप ऑप्शंस में बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि वहां पे आपको ज़्यादा ये लग रहा है ब्रोकरेज एंड ऑल। बट यहाँ पे जब आप एक नॉर्मल सी ट्रेड ले रहे हो ना, क्या बोलते हैं उसको, इक्विटी में जब आप स्विंग ट्रेड्स ले रहे हो, तो वो डिलीवरी तो फ्री है, डिलीवरी तो इतना मार्जिन नहीं, इतना उसमें ब्रोकरेज नहीं कटेगा आपका। तो प्रैक्टिस के लिए एक एक दो क्वांटिटी ले लो आप, बस एक दो क्वांटिटी में आपको 2.5% का स्टॉप लॉस, 3% का स्टॉप लॉस, 5% का टारगेट, बस इतना भी आप मतलब प्रैक्टिस के लिए भी कर लोगे ना, तो भी इट्स वेरी इजी इस टाइप में। और ये मुझे बाकी सब मूविंग एवरेज, वी वैप, ये वो सारे इंडिकेटर लगाने से अच्छा मैंने ये एक इंडिकेटर मैंने सोचा था बता दूंगा, क्योंकि मैंने अगेन ये वाली स्ट्रैटेजी जो है वो मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है। मैं कोई ज़्यादा खुद की स्ट्रैटेजीज नहीं बनाता, मेरी एक दो स्ट्रैटेजी मैंने बना के रखी है। वो भी वही 1 मिनट वाला इनसाइड कैंडल है, उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है यार, स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होता। सब जो है आपके मनी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे पिवट पॉइंट लगा दूंगा ना, उसमें भी एक एंट्री बन जाएगी। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, पिवट पॉइंट से ऊपर है, एक रेजिस्टेंस बन गया, मतलब हर हर दूसरे इंडिकेटर में आपको एंट्री मिल जाएगी यार। आपके क्या बोलते हैं मार्केट को देखने के नज़रिए से और आपकी प्राइस एक्शन कितना स्ट्रांग है आपका, उस पर डिपेंड करता है। सो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एक्चुअली मेरा मेन गोल जो है ना सब्सक्राइबर बढ़ाना भी नहीं है, मेरा मेन गोल तो इसमें ये है कि मेरी खुद की ट्रेडिंग सुधारना, और 4 लोगों को अगर हेल्प हो रही है उसमें तो इट्स वेल एंड गुड। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, एंड मुझे नहीं लगता मैं कोई मेरा कोर्स भी बेचूँगा। अगर कोई बेचूँगा तो भी ना इतना इतना महँगा-वहँगा कोर्स कुछ नहीं बेचूँगा, क्योंकि मेरे को ट्रेडिंग करना इज़ माय मेन गोल, और वो बेचना-वेचना इज़ नॉट माय प्रॉब्लम। और इसकी इसी के लिए यार, मतलब क्या ही बोलूँ मैं अभी इसमें और। हाँ, मेन जो स्ट्रैटेजी था बस उसको मत भूलना, बाकी चीज़ें मैं जो बोलते रहता हूँ वो तो मैं बोलते रहूँगा। स्ट्रैटेजी वही है, 200 के ऊपर होना चाहिए, 50 हाई 50 लो। 50 हाई के आसपास अगर ये रहता है आपको बाउंस देता है, एंड 50 लो के आसपास भी अगर ये बाउंस देता है कुछ इस तरह से, तो भी आप ले सकते हो। यहाँ पे भी बाउंस दिया था बट इतना अच्छा नहीं दिया। उसके बाद यहाँ पे भी बाउंस दिया था, स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, वेल एंड गुड। यहाँ पे वापस से बना, यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, क्योंकि 50 के आसपास जब भी ये आया है ना, तब इसने अच्छा खासा ये दिया है। मैं कभी-कभी 200 के आसपास भी लेता हूँ ट्रेड्स, बट तभी लेता हूँ जब वो एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है। मतलब उस दिन वो उसका ओपनिंग और उसका लो सेम होता है, उसी दिन मैं लेता हूँ, क्योंकि उस दिन जो है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बुलिश है, बहुत बुलिश है।
उसी दिन मैं लेता हूँ, वरना अदरवाइज ये जो मेरा नॉर्मल स्ट्रैटेजी जो मैंने एक चैनल पे देखा था उसमें उसको मैंने बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट किया है। मैंने इसको 100 या 150 से ज़्यादा स्टॉक्स में मैंने इसको बैक टेस्ट किया है। मैं इसको बताता हूँ आपको, मेरा लिस्ट अगर मैं यहाँ पे दिखा दूंगा ना आपको, ये रेड लिस्ट छोड़ दीजिए, वॉच लिस्ट देखिए मेरा, ये सारे मेरे स्विंग के स्टॉक्स है। इसको मैंने यहाँ पे सारे स्टॉक्स में मैंने ये छाट के इसको मैंने ये लिस्ट बनाया, तो सारे 200 250 500 के नीचे वाले स्टॉक्स है। और ये है क्योंकि मैंने 500 के नीचे जिसमें भी लिक्विडिटी मुझे मिलती थी, तो स्टॉक को यहाँ पे ऐड कर देता था। और मैं इतनी बड़ी छोटी छोटी मैं स्टॉक्स इसके लिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वांटिटी ज़्यादा लेने में ईजी पड़ेगा, और मुझे ज़्यादा वो मोमेंटम करेगा तो उसमें जल्दी से प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, क्योंकि छोटे स्टॉक्स रहेंगे तो इसके लिए। और वही अभी ये देखिए ये भी अच्छे से वर्क कर रहा है, तो मैं एक्चुअली आप मेरा देख के मत लीजिएगा, आप अपना एनालिसिस करिएगा, उसके हिसाब से आप लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी ये रेजिस्टेंस भी तोड़ रहा है, तो पता नहीं है ऊपर कब तक जाएगा और वहाँ पे कितना देर सस्टेन करेगा। तो प्लीज़ अपना एनालिसिस करने के बाद ही लीजिएगा। मैं आपको पावर ग्रिड भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी स्टॉक आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ लेने के लिए। और वैसे भी आप देख के भी लोगे तो भी आप अभी लेट हो गए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर अभी चले गया है, क्योंकि एंट्री तो उसका यहाँ पे बन रहा है या फिर यहाँ पे भी बन रहा था। और टाटा स्टील तो मतलब आपकी मर्जी है, मतलब बट ठीक है, जो भी है। आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बस लाइक कर दीजिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगे, और शेयर कर दीजिएगा, किसी का भला हो जाएगा यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ट्रेडिंग, कीप सपोर्टिंग।